हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल बगल में एक विशाल ब्लैक होल है जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। और सबसे क्रेजी बात यह है कि ये अकेला नहीं है, ये अपने साथ पूरी की पूरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी को लेकर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं किसी साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक सच्चाई है जिसे साइंटिस्टों ने कंफर्म कर दिया है। तो सवाल ये है कि आखिर ये ब्लैक होल कितना खतरनाक है, कब तक ये हमारे पास पहुंचेगा, और जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा। तो चलिए आज इस पूरे मिस्ट्री को सुलझाते हैं एकदम शुरू से। देखो दोस्तों, अब तक हमने ये तो सुना है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से दूर भाग रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं क्योंकि स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा है। लेकिन एंड्रोमेडा गैलेक्सी इस नियम को तोड़ रही है, वो हमारी मिल्की वे की तरफ तेजी से आ रही है, और वो भी करीब 1,10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब ये सुनकर आपको लग रहा होगा कि अरे भाई, इतनी स्पीड है तो कल ही तो टकरा जाएगी ना। लेकिन यहाँ पर जो दूरी है वो इतनी ज्यादा है कि इस स्पीड से भी एंड्रोमेडा को हमारे पास पहुंचने में करीब 4 अरब साल लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 बिलियन ईयर्स। यानी कि अभी हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर होगा क्या जब ये दोनों गैलेक्सीज आपस में मिलेंगी। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर एंड्रोमेडा हमारी तरफ आ क्यों रही है जबकि बाकी सभी गैलेक्सीज तो दूर भाग रही हैं। तो देखो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है ग्रेविटी। जितनी मैसिव कोई ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी ग्रेविटेशनल पुल होगी। अब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों ही बहुत मैसिव हैं, और वो भी एक दूसरे के काफी करीब हैं। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो उस एक्सपैंडिंग स्पेस के इफेक्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल है, और इसी वजह से ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे की तरफ खींची चली आ रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो मैग्नेट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से साइज में काफी बड़ी है। अगर हम स्टार्स की संख्या की बात करें तो हमारी मिल्की वे में करीब 200 से 400 बिलियन स्टार्स हैं, जबकि एंड्रोमेडा में करीब 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं। यानी कि एंड्रोमेडा हमसे 2 से 3 गुना बड़ी है, और हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी मिल्की वे के सेंटर में सैजिटेरियस ए स्टार नाम का ब्लैक होल है, जो हमारे सूरज से करीब 40 लाख गुना ज्यादा भारी है। लेकिन एंड्रोमेडा के सेंटर में जो ब्लैक होल है वो इससे भी कहीं ज्यादा मॉन्स्ट्रस है। उसका मास हमारे सन से करीब 10 से 20 करोड़ गुना ज्यादा है। जस्ट इमेजिन करो कितना विशाल होगा वो ब्लैक होल। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बहुत डरावना लग रहा है, इतना बड़ा ब्लैक होल हमारी तरफ आ रहा है तो क्या वो हमें निगल नहीं लेगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है। जब दो गैलेक्सीज आपस में मर्ज होती हैं तो उसे हम गैलेक्टिक कोलिजन कहते हैं। लेकिन ये कोलिजन वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो। इसमें गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराकर धमाके के साथ नहीं फटती, बल्कि ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसमें दोनों गैलेक्सीज धीरे धीरे एक दूसरे में घुलती चली जाती हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में ज्यादातर स्टार्स एक दूसरे से टकराते तक नहीं हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखो दोस्तों, इसकी वजह है स्पेस। गैलेक्सीज में स्टार्स के बीच की दूरी इतनी ज्यादा होती है कि जब दो गैलेक्सीज मर्ज होती हैं तो ज्यादातर स्टार्स एक दूसरे के बीच से बस निकल जाते हैं बिना किसी टक्कर के। इसे ऐसे समझो कि अगर हमारे सूरज को एक फुटबॉल के साइज का मान लो तो सबसे नजदीकी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी करीब 6000 किलोमीटर दूर होगा। तो जब इतनी दूरी है तो टकराने का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ होगा ही नहीं। जब दो गैलेक्सीज मर्ज होंगी तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस होंगे जो बहुत सारे नए स्टार्स को बनने के लिए ट्रिगर करेंगे। देखो, जब दो गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आती हैं तो उनके बीच में मौजूद गैस क्लाउड्स कंप्रेस होने लगते हैं ग्रेविटी की वजह से, और जब ये गैस क्लाउड्स कंप्रेस होते हैं तो उनमें से नए नए स्टार्स बनने लगते हैं। इसे साइंटिस्ट स्टार बर्स्ट कहते हैं। यानी कि गैलेक्टिक मर्जर के दौरान नए स्टार्स बनने की रेट काफी बढ़ जाती है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक क्रिएटिव प्रोसेस भी है। अब बात करते हैं उन दोनों सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की जो इन गैलेक्सीज के सेंटर में बैठे हैं। जब दो गैलेक्सीज मर्ज होती हैं तो उनके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल्स भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। शुरुआत में वो एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो डांसर्स एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो एक दूसरे के और भी करीब आते जाते हैं। इस प्रोसेस को साइंटिस्ट्स ब्लैक होल बाइनरी कहते हैं, और जब ये दोनों ब्लैक होल्स बहुत करीब आ जाते हैं तो वो आखिरकार मर्ज हो जाते हैं और एक बहुत ही विशाल ब्लैक होल बन जाता है।
अब ये पूरा प्रोसेस इतना एनर्जेटिक होता है कि इसमें ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती हैं जो पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक को हिला देती हैं। इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास लीगो और विर्गो जैसे डिटेक्टर्स हैं जो इन वेव्स को मेजर कर सकते हैं। और साइंटिस्ट्स का कहना है कि जब हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा के ब्लैक होल्स मर्ज होंगे तो उससे निकलने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स इतनी पावरफुल होंगी कि हम उन्हें आराम से डिटेक्ट कर पाएंगे। बेशक वो घटना अभी से 4 बिलियन साल दूर है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये दोनों गैलेक्सीज मर्ज होंगी तो हमारा सोलर सिस्टम कहाँ होगा। तो देखो दोस्तों, हमारा सोलर सिस्टम अभी मिल्की वे गैलेक्सी के एक आर्म में है जो सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। जब गैलेक्टिक मर्जर होगा तो सबसे ज्यादा एक्शन तो गैलेक्सी के सेंटर में होगा जहां ब्लैक होल्स हैं। हमारा सोलर सिस्टम तो काफी बाहरी इलाके में है तो हमें डायरेक्ट इफेक्ट कम ही होगा, लेकिन फिर भी हमारा सोलर सिस्टम अपनी जगह से शिफ्ट जरूर हो सकता है। हो सकता है कि ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से हम गैलेक्सी के किसी दूसरे हिस्से में चले जाएं। और सबसे मजेदार बात यह है कि साइंटिस्ट्स का कहना है कि हमारे सोलर सिस्टम के किसी दूसरी गैलेक्सी में चले जाने के भी चांसेस हैं। जी हाँ दोस्तों, जब दो गैलेक्सीज मर्ज होती हैं तो कुछ स्टार सिस्टम्स एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रांसफर हो जाते हैं ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट इफेक्ट की वजह से। तो हो सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी का हिस्सा बन जाए। कितना इंटरेस्टिंग है ना ये सब। अब बात करते हैं कि जब ये सब होगा तो हमारी पृथ्वी पर क्या असर होगा। तो देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये सब अभी से 4 बिलियन साल बाद होगा, तो पहली बात तो ये है कि क्या 4 बिलियन साल बाद भी पृथ्वी पर लाइफ होगी, क्योंकि साइंटिस्ट्स का कहना है कि हमारा सूरज अभी से करीब 5 बिलियन साल और जिंदा रहेगा, लेकिन अभी से करीब 1 बिलियन साल बाद ही वो इतना गर्म हो जाएगा कि पृथ्वी पर का पानी उबलने लगेगा और लाइफ खत्म हो जाएगी। तो 4 बिलियन साल बाद तो पृथ्वी पर वैसे भी कोई लाइफ नहीं होगी, लेकिन चलो मान लेते हैं कि किसी तरह इंसान सरवाइव कर गए और किसी दूसरे प्लैनेट पर शिफ्ट हो गए, तो उस केस में जब गैलेक्टिक मर्जर होगा तो आसमान में नज़ारा बिल्कुल बदल जाएगा। अभी हम रात में जो आसमान देखते हैं उसमें हमें अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स दिखते हैं, लेकिन जब एंड्रोमेडा करीब आने लगेगी तो वो आसमान में एक बड़े से स्पाइरल शेप में नजर आने लगेगी, और जैसे जैसे वो पास आती जाएगी वो और भी बड़ी दिखने लगेगी। और फिर जब दोनों गैलेक्सीज मर्ज होने लगेंगी तो आसमान में एक अद्भुत नज़ारा दिखेगा, 2 स्पाइरल गैलेक्सीज एक दूसरे में घुलती हुई। और जब नए स्टार्स बनने लगेंगे तो पूरा आसमान चमकने लगेगा। ये एक ऐसा नज़ारा होगा जो शायद किसी ने कभी नहीं देखा होगा। और जब दोनों गैलेक्सीज पूरी तरह से मर्ज हो जाएंगी तो एक नई गैलेक्सी बनेगी जिसे साइंटिस्ट्स ने पहले से ही नाम दे रखा है, मिल्कोमेडा। ये नाम मिल्की वे और एंड्रोमेडा को मिलाकर बना है, और ये मिल्कोमेडा गैलेक्सी एक इलिप्टिकल गैलेक्सी होगी, यानी कि एक अंडाकार शेप की गैलेक्सी। अभी हमारी मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें आर्म्स हैं, लेकिन मर्जर के बाद वो शेप बदल जाएगी और ये मिल्कोमेडा गैलेक्सी साइज में बहुत बड़ी होगी, क्योंकि इसमें दोनों गैलेक्सीज के स्टार्स होंगे। अब यहाँ पर एक और बात समझते हैं, जब 2 गैलेक्सीज मर्ज होती हैं तो क्या उनके सारे स्टार्स बच जाते हैं? तो देखो दोस्तों, ज्यादातर स्टार्स तो बच जाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि वो एक दूसरे से टकराते नहीं हैं, लेकिन कुछ स्टार्स को गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया जाता है ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस की वजह से। इन्हें साइंटिस्ट्स हाइपर वेलोसिटी स्टार्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज स्पीड से गैलेक्सी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो हो सकता है कि हमारा सूरज भी ऐसे ही किसी हाइपर वेलोसिटी स्टार के रूप में गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया जाए, और फिर हम इंटरगैलेक्टिक स्पेस में होंगे जहां आसपास कोई स्टार नहीं होगा। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि एंड्रोमेडा हमारी तरफ आ रही है। तो देखो दोस्तों, इसके लिए साइंटिस्ट डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आता है तो उससे आने वाली लाइट ब्लू शिफ्ट हो जाती है, यानी कि उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, और जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता है तो उससे आने वाली लाइट रेड शिफ्ट हो जाती है। तो जब साइंटिस्ट ने एंड्रोमेडा से आने वाली लाइट को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि वो ब्लू शिफ्टेड है। इससे उन्हें पता चला कि एंड्रोमेडा हमारी तरफ आ रही है, और फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि वो किस स्पीड से आ रही है और कब हमसे टकराएगी। और अब आखिर में एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या हम इस गैलेक्टिक कोलिजन को रोक सकते हैं? तो देखो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। ये जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो इतने विशाल हैं कि हम इंसानों की बस की बात नहीं है कि इन्हें रोक सकें। ये गैलेक्सीज जो एक दूसरे की तरफ खींची चली आ रही हैं, वो अरबों खरबों स्टार्स की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। हम इतने छोटे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये प्रोसेस बहुत स्लो है और ज्यादातर चीजें सर्वाइव कर जाएंगी।
तो दोस्तों आज हमने जाना कि कैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और 4 बिलियन साल बाद वो मर्ज हो जाएंगी। हमने ये भी जाना कि इस गैलेक्टिक कोलिजन में क्या क्या होगा, कैसे नए स्टार्स बनेंगे, कैसे ब्लैक होल्स मर्ज होंगे और हमारे सोलर सिस्टम पर क्या असर होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सब कुछ रियल है, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये वाकई होने वाला है। बस हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये बहुत दूर के फ्यूचर में होगा। लेकिन साइंस की ये खूबसूरती है ना दोस्तों कि हम आज भी ये जान सकते हैं कि अरबों साल बाद क्या होने वाला है। हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, सिमुलेशंस बना सकते हैं और फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और ये सब हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी हम इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद यही तो हमें इंसान बनाता है, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी जानने की चाह। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप मिस न करो। और हाँ, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, क्या इंसान 4 बिलियन साल तक सरवाइव कर पाएंगे या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।